दोस्तों नमस्कार। आपका अपने चैनल अजय महात्म ऑफिशियल में आपका स्वागत है। अमेरिका ने धमकी भरी डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। इजराइल ने खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया है, युद्ध थमेगा नहीं। और आज जब बेंजामिन नेतन्याहू सामने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जिस कमांडर ने हॉर्मुज रूट को ब्लॉक करने की योजना बनाई थी उसे खत्म कर दिया गया है। नेतन्याहू के चेहरे पर संतोष था और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने कैबिनेट को यह समझा रहे थे कि अभी अमेरिका पूरी तरह मैदान में उतरा नहीं है, लेकिन जब उतरेगा तो ईरान समझ जाएगा। 5 युद्धपोत रवाना हो चुके हैं। आइलैंड को लेकर रणनीति बन रही है। अगर इस पर कब्जा हो जाता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण संभव है और इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि उसका लगभग 90% तेल निर्यात इसी रास्ते से होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? क्या उसकी नजर अब सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं है बल्कि रेड सी तक है? याद कीजिए, जब गाजा में युद्ध चल रहा था तब यमन के यहूदी विद्रोहियों ने रेड सी में जहाजों को निशाना बनाया था, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर दिया था। और यह भी किसी से छिपा नहीं, यहूदी को समर्थन ईरान से मिलता है। अब तस्वीर और बड़ी हो रही है। ईरान को चीन से सपोर्ट मिल रहा है, रूस लॉजिस्टिक और डिप्लोमेटिक मदद दे रहा है और खाड़ी देशों में बेचैनी है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर यह रास्ते बंद हुए तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। पहला संकेत साफ है, सीज फायर की कोशिश फेल हो चुकी है और अमेरिका धमकी के मोड में है। पटरी पर आ जाओ नहीं तो हमला होगा। दूसरी तरफ इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। तीसरा एंगल पाकिस्तान तक कह रहा है कि अगर ईरान के शीर्ष नेताओं को भी निशाना बनाया गया तो बातचीत कौन करेगा? यानी डिप्लोमेसी टूट चुकी है। अब आइए समझते हैं रेड सी की अहमियत। यह वही रास्ता है जो यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ता है। हर साल लगभग $1 ट्रिलियन का व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया का करीब 12% तेल सप्लाई भी यहीं से होता है और इसका एंट्री पॉइंट बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक बेहद संकरा गलियारा है। एक तरफ यमन, दूसरी तरफ जिबूती, जहां अमेरिका का सैन्य बेस भी है। अगर ईरान यहां एक्टिव होता है तो यह सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट होगा। अब एक और बड़ा खुलासा, अमेरिका ने पहली बार खुलकर कहा है कि ईरान के पास 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, यानी यूरोप तक खतरा पहुंच सकता है। इसलिए यूरोप पीछे हट रहा है, नाटो देश खुलकर साथ नहीं आ रहे हैं और ट्रंप नाराज है। कह रहे हैं हमने हमेशा मदद की है लेकिन हमें अकेला छोड़ दिया गया है। अब रूस की एंट्री देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है, यह संकट कोविड से भी बड़ा हो सकता है। सप्लाई चेन टूटेगी नहीं, तेल और गैस महंगे होंगे, मेटल और फर्टिलाइजर की कमी होगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। और इसी बीच खाड़ी देश नए ट्रेड रूट खोजने में लग गए हैं। यूएई और सऊदी अरब वैकल्पिक रास्तों पर काम कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है अब भरोसा किसी एक रूट या एक शक्ति पर नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध लंबा चलेगा? क्या यह सिर्फ ईरान बनाम इजराइल रहेगा या पूरी दुनिया इसमें खिंचती चली जाएगी? और अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है? पहली बार अपनी ही पार्टी के सीनेटर सवाल उठा रहे हैं। कैपिटल हिल में पेंटागन की ब्रीफिंग हुई लेकिन जवाब नहीं मिले। न लागत का पता, न रणनीति का, न ग्राउंड ट्रूप्स का। $200 बिलियन की मांग, लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा कोई नहीं जानता। रिपब्लिकन सीनेटर कह रहे हैं जानकारी ही नहीं दी जा रही, यानी व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच तालमेल पर भी सवाल है।
और इसी बीच ट्रंप खुद को हीरो साबित करने में लगे हैं। कह रहे हैं 47 साल में किसी राष्ट्रपति ने जो नहीं किया हमने किया है। ईरान को कैंसर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसे खत्म करना ही होगा, लेकिन क्या यह रणनीति है या सिर्फ एक जोखिम भरा दांव? दोस्तों, तस्वीर बहुत साफ है। युद्ध लंबा चल सकता है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और सबसे खतरनाक, अब कोई भी देश पूरी तरह नियंत्रण में नहीं। ईरान, इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा डर यह है, अगर अमेरिका की ताकत इस युद्ध में कमजोर पड़ती है तो फिर इस संकट को सुलझाएगा कौन? कौन बनेगा अगला लीडर? या दुनिया एक नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है? क्या यह युद्ध रुकेगा या दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर हमें बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप फेसबुक से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो कर लें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।